नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री और नरवाना के विधायक कृष्ण बेदी खुद देंगे मंत्रिमंडल से इस्तीफा, देंगे मंत्री पद से इस्तीफा, या भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटाएगी महामंत्री से। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दोनों में से एक अवश्य होगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा जो घटनाक्रम होगा वो कैसे होगा और क्या कारण बनेंगे जिससे कृष्ण बेदी की होगी छुट्टी। विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो को आगे देखना। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपको आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास बात, हमने एक विशेष मुहिम छेड़ी हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भेजेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। करना केवल आपको यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात है हरियाणा प्रदेश की सरकार के मंत्री जो दूसरी बार मंत्री बने हैं। पहले वे मनोहर लाल खट्टर जी के पार्ट 1 में मंत्री थे और उस समय वो शाहबाद से विधायक थे। पहले मैं आपको उनका राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उससे आपको वाकिफ करा दूं। कृष्ण बेदी का मूल गांव नरवाना विधानसभा क्षेत्र का कड़ौदा गांव है, दड़ौदा कड़ौदा, नैन बाहुल्य गांव है, नैन गोत्र का। और उसके बाद वो शाहबाद में काफी समय पहले उनका परिवार बस गया था। शाहबाद से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं जो कुरुक्षेत्र जिले में आता है। शाहबाद से 2009 का चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। तब बीजेपी का प्रदेश में कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के एससी सेल में वर्षों तक काम करते हैं। 2014 में शाहबाद से फिर से चुनाव लड़ते हैं और मोदी जी की आंधी के बाद जो प्रदेश में बीजेपी का एक कद बढ़ा उसमें कृष्ण बेदी की नाव भी तिर जाती है और कृष्ण बेदी जिंदगी में पहली बार विधायक बनते हैं शाहबाद से। विधायक बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी के विश्वास पात्रों में उनकी गिनती होती है और सरकार में उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है। 2019 का चुनाव आता है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण बेदी को बीजेपी फिर टिकट दे देती है, लेकिन मंत्री महोदय इस बार चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद जैसा मैंने पहले बताया कि मनोहर लाल खट्टर का वरदहस्त उनको हासिल है और इसलिए फिर उनको मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगाया गया। यह भी एक विचित्र बात है कि जो शख्स खुद मंत्री रहा हो और उसके ऐसे दिन आ जाते हैं कि फिर उसको मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार बनना पड़ता है, सीएमओ में बैठना पड़ता है। फिर चुनाव आता है 2024 का। 2024 के चुनाव में सबको यह मालूम था कि अगर शाहबाद से टिकट मिलती है कृष्ण बेदी को तो उनकी हार निश्चित है, क्योंकि वहां जो हल्के का मिजाज था उसने ये बता दिया था कि जो कृष्ण बेदी अपने बेटे को एक नगर पालिका के एक पार्षद का चुनाव नहीं जिता पाए, उनका बेटा एमसी का चुनाव हारा, तो
एमएलए बनना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। पार्टी ने भी तमाम सर्वे करवाए, सब में एक निचोड़ आया कि कृष्ण बेदी शाहाबाद से कमल नहीं खिला पाएंगे। चूंकि मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्र थे, हल्का बदला गया और उनको उनके पैतृक जो विधानसभा क्षेत्र है नरवाणा, उसमें कृष्ण बेदी को बीजेपी ने टिकट दी। और चूंकि नरवाणा उनके लिए नया हल्का था, कभी उन्होंने यहां की राजनीति नहीं की, और नरवाणा का एक इतिहास यह भी रहा है कि यहां से हर बार वाल्मीकि समाज के नेता ही जीत रहे हैं जब से एससी रिजर्व ये सीट हुई है। कृष्ण बेदी की लॉटरी लगी और कांग्रेस, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत मजबूत प्रत्याशियों को यहां से चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जिसकी वजह से एक आसान जीत कृष्ण बेदी को यहां से मिली। जीत मिलते ही वो प्रदेश की सरकार में, नायब सिंह सैनी की सरकार में इस बार उनकी प्रमोशन हुई और वो कैबिनेट मंत्री बने। ये है उनका राजनीतिक बैकग्राउंड। अब मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं, पूरी नायब सिंह सैनी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन में नायब सिंह सैनी वो शख्स हैं जो सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट के, और पार्टी के संगठन में प्रदेश के महामंत्री हैं। अब वो महामंत्री कैसे बड़े, वो भी मैं आपको बात बताता हूं। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश धनखड़ जी अपना जन्मदिन मनाते हैं अपने बादली विधानसभा क्षेत्र में, और उस जन्मदिन में एक बात वो कहते हैं कि अब मैं दूसरी कुर्सी पर हूं, 2 नंबर की कुर्सी मेरे पास है, यानी मेरे से ऊपर मुख्यमंत्री है। मैं चाहता हूं कि 1 नंबर की कुर्सी पर बैठूं, यानी वो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे। खुद विधानसभा का चुनाव पूरी जिंदगी में एक बार जीते हैं, वो भी बीजेपी की लहर में तिर गई, वरना तो हार ही उनके किस्मत में है। चाहे लोकसभा का लड़ा हो, चाहे विधानसभा का, हर बार वो हारे हैं। अगले दिन ओम प्रकाश धनखड़ को ना 1 नंबर की कुर्सी नसीब हुई, 2 नंबर वाली भी उनकी चली गई। प्रदेश के अध्यक्ष बने कुरुक्षेत्र से उस समय के सांसद नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी प्रदेश के अध्यक्ष बने, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी टीम में चेंज किया। 3 प्रदेश के महामंत्री बनाए गए, जिनमें एक प्रदेश के महामंत्री बने मोहनलाल बड़ोली, जो उस समय राय के विधायक थे। दूसरे प्रदेश के महामंत्री बने बरवाड़ा से 2 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और हिसार के जिला प्रधान रहे सुरेंद्र पूनिया, जो ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल में पूरी तरह से खुले लाइन थे। एक किसी छोटे मोटे प्रकोष्ठ का उनको प्रदेश का सह संयोजक लगाया हुआ था। और तीसरे प्रदेश महामंत्री बनी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो पानीपत की जिला प्रधान रही थी। कई जिला प्रधानों को भी उन्होंने बदला, जिसमें हिसार के जिला प्रधान भी शामिल थे। कैप्टन भूपेंद्र, उनको भी हटा दिया गया था, वो धनखड़ खेमे के माने जा रहे थे। फिर हुआ ये कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं हरियाणा में, वो मनोहर लाल खट्टर जी की बड़ी तारीफ करते हैं, और उसके तुरंत बाद खट्टर साहब की कुर्सी चली जाती है मुख्यमंत्री वाली। मुख्यमंत्री बना दिया जाता है प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को। एक व्यक्ति 2 पद, प्रदेश के अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी। चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो उस दरमियान पार्टी ने भी यह नहीं समझा कि प्रदेश अध्यक्ष कोई और बढ़ाया जाए। परिस्थितियां भी ऐसी बन गई थी। दोनों पद नायब सिंह सैनी संभाले हुए थे। लोकसभा का चुनाव हो गया, 5 सीटें बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस जीती। उसके बाद नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष की जगह मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो उस समय राय के विधायक और पार्टी में प्रदेश के महामंत्री थे। लिहाजा जो महामंत्री 3 थे, उनमें से एक महामंत्री की प्रमोशन करके उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। 2 महामंत्री बचे, सुरेंद्र पूनिया और डॉक्टर अर्चना गुप्ता। इसी बीच ये कयास लगने शुरू हुए कि तीसरा महामंत्री कौन बने। एससी समाज से प्रदेश महामंत्री बनाने की बात आई, और कृष्ण बेदी चूंकि पार्टी के पुराने नेता हैं, कभी पार्टी नहीं बदली उन्होंने, बुरे दौर में भी पार्टी के साथ रहे, उनको प्रदेश का महामंत्री बना दिया गया। महामंत्री बनने के बाद
सुरेंद्र पूनिया को ओवरऑल ऑफिस का इंचार्ज बनाया गया, यानी तीनों महामंत्रियों में सुरेंद्र पूनिया को सबसे पावरफुल बना दिया गया। फिर आ जाता है विधानसभा का चुनाव। प्रदेश के अध्यक्ष और तीनों महामंत्रियों में से केवल एक शख्स चुनाव लड़ता है, नाम है कृष्ण बेदी। ना प्रदेश अध्यक्ष राय से चुनाव लड़ते, ना सुरेंद्र पूनिया बरवाड़ा से चुनाव लड़ते, ना डॉक्टर अर्चना गुप्ता पानीपत शहर से चुनाव लड़ते। कृष्ण बेदी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और तब से पिछले 6 महीने से लगातार वो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं और प्रदेश के संगठन में महामंत्री भी हैं। उनकी छुट्टी होना निश्चित है एक पद से, या तो वो खुद प्रदेश के मंत्री पद से इस्तीफा देते, या नायब सिंह सैनी उनको, जब वो मंत्रिमंडल का फेरबदल तो अभी कभी भी होना है, पूरी संभावनाएं हैं इस चीज की, जल्दी कयास लग रहे। राजनीतिक गलियारों में भी एक चर्चा चल चुकी है कि पहले मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, फिर नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी फेरबदल होगा, तो उसमें मुख्यमंत्री कृष्ण बेदी को हटा दें। या दूसरी संभावना यह है कि चूंकि अभी बहुत जल्द किसी भी दिन प्रदेश का अध्यक्ष अनाउंस होना है भारतीय जनता पार्टी का, अनाउंस तो वो पहले भी हो जाता, लेकिन पंडित मोहनलाल बड़ोली लगातार विवादों से घिरे हुए हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि फिर परिस्थितियां बदली, अब एक बार फिर से वो जिन्न बाहर आता हुआ दिख रहा है। उस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष का जो नया अध्यक्ष बनना हो लगातार डिले हो रहा है। मंडल प्रधान बन चुके हैं, बूथ प्रधान बन चुके हैं, जिला प्रधान बन चुके हैं, सिर्फ कमी रही है प्रदेश के अध्यक्ष की। जो ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो अपनी नई टीम बनाएगा, तीनों नए महामंत्री अब इन्हीं को रिपीट करेंगे या नए बनेंगे। उस लिहाज से निश्चित है कि कृष्ण बेदी का एक पद जाना बिल्कुल तय है, उनकी चौधर कम होना निश्चित है। जिला प्रधानों की आप लिस्ट उठाइए, एक भी विधायक को जिला प्रधान नहीं बनाया पार्टी ने, एक भी मंत्री को जिला प्रधान नहीं बनाया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक व्यक्ति एक पद किया हुआ है। जब नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 पदों पर नहीं रह पाए, तो कृष्ण बेदी तो उनसे काफी छोटे कद के नेता हैं, वो 2 पदों पर कैसे रहेंगे? इसका मतलब एक पद से उनकी छुट्टी होना बिल्कुल तय है। अब वो मंत्री पद से हटते हैं या महामंत्री के पद से हटते हैं, यही बड़ा प्रश्न है। पार्टी उनको संगठन की जिम्मेदारी देती है या पार्टी उनको सरकार की जिम्मेदारी देती है? क्यों? और हो सकता है यह भी कोई बहुत जरूरी नहीं, क्या पता दोनों ही पद चले जाए, क्योंकि पिछले लगभग 6 महीने का अगर कृष्ण बेदी का हम कार्यकाल देखें, और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं क्या पिछले 6 महीने में कृष्ण बेदी आपके जिले तक में भी आए हैं, जिस जिले से भी आप हैं, वो कुछ एक इक्का दुक्का कुछ एक जिलों को छोड़ करके बहुत ज्यादा प्रदेश में नहीं घूमे हैं। कुछ एक जिलों को अगर छोड़ दे, संगठन महामंत्री के नाते भी वो बहुत, हम ये कहें कि बहुत अच्छा काम उनका रहा है, ऐसा भी कहीं दिख नहीं रहा। तो हो सकता दोनों पदों से ही कृष्ण बेदी की छुट्टी हो जाए, तो भी कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। हां, एक विशेष बात उनकी ये रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने में डीएससी जो समाज है, जिसमें चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे धानक समाज हो, और भी जो अन्य डीएससी में बहुत सी जातियां आती हैं, उनका एक विशेष योगदान बीजेपी की सरकार को बनाने में है। और इसीलिए महामंत्री होने के बावजूद कृष्ण बेदी को मंत्री बनाया गया। अब हो सकता है इस समाज से कोई अन्य विधायक हो, उसकी लॉटरी लग जाए, इस समाज से कोई अन्य नेता हो, उसको प्रदेश के संगठन में एडजस्ट कर दिया जाए, कुछ भी संभव है। बहरहाल आपका इस मामले पर क्या मानना है, आपकी क्या राय है? क्या कृष्ण बेदी को मंत्री पद छोड़ना चाहिए? क्या नायब सिंह सैनी उनको मंत्रिमंडल से हटाएंगे? या क्या कृष्ण बेदी को बीजेपी अपने संगठन महामंत्री, जो उनका प्रदेश महामंत्री का पद है, वहां से हटाएगी? या उनको दोनों पदों से हटाएगी? या कृष्ण बेदी को और ज्यादा पावरफुल बनाएगी?
हो सकता है उनको बड़े भारी भरकम मंत्रालय दे दी जाए। आपकी इस पर क्या राय है? और आप एक राय और जरूर बताएं, क्या कृष्ण बेदी इन लगभग 6 महीने में आपके जिले में, आपके हलके में, आपके इलाके में कभी आए हैं? दूसरी बात, हर मंत्री को एक ग्रांट मिलती है विशेष, जो विकास कार्यों के लिए वो घोषणा करता है 7 करोड़ की। उसमें से कृष्ण बेदी ने 6 महीने लगभग जो बीत रहे हैं, आपके इलाके में कोई ग्रांट दी है या नहीं दी? इस पर भी आप जरूर बताना। या वो केवल नरवाना विधानसभा क्षेत्र और शाहबाद तक ही सीमित है? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखें। और एक बात और बताएं, अकेले कृष्ण बेदी नहीं, प्रदेश के जो बाकी मंत्री हैं, क्या वो भी आपके इलाके में आए हैं? उन्होंने भी कोई ग्रांट आपके इलाके के लिए दी है? उन्होंने भी कोई विकास का कार्य आपके क्षेत्र में कराया है? आप जरूर कमेंट करें, उस मंत्री का नाम लिख करके कमेंट करें। आपका भी नाम लिखें, आपके गांव शहर का नाम लिखें, आपकी विधानसभा का नाम लिखें। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं ये सारी जानकारी। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में बताने जा रहा हूं जो हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है, सबसे ज्यादा कमेंट कर रहा है, और उन दर्शक का नाम है सुरेंद्र सिंह मौर्य रेवाड़ी से। हम सुरेंद्र सिंह मौर्य रेवाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।